तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं सीधा। आज हम लोग कोई भी टाइम नहीं लगाएंगे और थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, क्या आपको भी केमिस्ट्री में 15 दिनों में मतलब 90 प्लस स्कोर करवाना चाहते हैं। आप सोच रहे हैं वो कैसे करें, तो मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगा, ठीक है, बताऊंगा। अभी उसमें आपको रिव्यू नहीं, सिर्फ ये किताब का रिव्यू नहीं करूंगा, ठीक है, उसका आइडिया भी दूंगा कि आपको कैसे 90% से भी ज़्यादा नंबर कैसे लाएंगे आप। तो चलिए आज मैं शुरू करूंगा, ठीक है। आज मैं बात करूंगा पहले 5 इम्पोर्टेंट बुक के बारे में, उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट टिप्स दूंगा आपको 90% लाने का, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले इस बुक का पेज बता दूं कि कितना है। तो जैसे कि इसका पेज है आपका 64 है, इसका पेज आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसका प्राइस। जो प्राइस है इसका MRP है वो 55 है, और ये आपका ओनली फॉर हमारे यहाँ 50 रुपये में मिल रहा है। आपके एरिया में अलग अलग रेट मिल सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। हमारे यहाँ 50 में मिल रहा है। तो इस बुक का चैप्टर हम लोग जैसे कि अगले बारे में हम जैसे भी जितना भी किताब के बारे में रिव्यू किए हैं, जैसे कि बायोलॉजी, मैथ, फिजिक्स, ये सारे जितना भी किताब के बारे में बताया हूँ, इसका पैटर्न और इसका जो ये रहेगा सारा कुछ सेम रहेगा। मतलब गाइडलाइन, इसका जो गाइडलाइन रहेगा वो सेम है। तो इसकी गाइडलाइन हम लोग बात नहीं करेंगे, सीधा हम लोग इसका चैप्टर का बात करेंगे। चैप्टर में क्या है चलिए देखते हैं चैप्टर। तो इसका चैप्टर, पहला चैप्टर है आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। उसके बाद सेकंड चैप्टर आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तीसरा चैप्टर आपका केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा चैप्टर 4 का। चैप्टर 4 में है द D and F ब्लॉक एलिमेंट, आपको नीचे में देखने को मिल रहा होगा लिखा हुआ, ठीक है। तो फिर आपको 5 चैप्टर में बता दे रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड्स, ये है आपका चैप्टर 5 में। और चैप्टर 6 का बात बता दूँ तो ये है आपका चैप्टर 6 में। आप लोग पढ़ लीजिए नीचे में और कमेंट कर दीजिए मेरे को क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, इसमें हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। 6 नंबर चैप्टर हम नहीं बताएंगे, आप लोग देख लीजिए नीचे क्या है और कमेंट कीजिए कि आप लोग पढ़ पा रहे कि नहीं, ठीक है। 7 नंबर चैप्टर में है आपका एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर, ठीक है। आपको टिप्स भी बताऊंगा 90% कैसे लाते हैं, थोड़ा सब्र कीजिए, ये आपको चैप्टर ख़त्म होने दीजिए। फिर 8 नंबर में चैप्टर है, ये भी आप लोग नीचे देख लीजिए कि क्या लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ लीजिए, ये हम बताएंगे नहीं, आज ऐसे ही होगा। हाँ भाई, मैं आप ही से बोल रहा हूँ, नीचे जो लिखा हुआ है उसको कमेंट कर दीजिए पढ़ के, ठीक है। आपको जैसे कि चैप्टर 10 में देखने को मिलेगा बायोमोलिक्यूल्स। तो 10 चैप्टर में देखने को मिलेगा ये बायोमोलिक्यूल्स, ये लास्ट यही है। तो चलिए आपका 5 टिप्स जो है वो हम बात करेंगे, ठीक है। अभी जो सबसे पहला बात है, सबसे पहला टिप्स देखिए, इस बुक को लेकर आप केवल 15 दिन आप पढ़िए, उसमें आपका मतलब 90% प्लस ज़्यादा स्कोर आप ला सकते हैं इस किताब को जो है। और सिर्फ 15 दिन आपको अच्छे से पढ़ना है पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कोई नहीं रोका सकता है 90% से ज़्यादा नंबर लाने से, ठीक है। फिर आपको टिप्स 2 बता रहे हैं। टिप्स 2 ये है कि डेली आपको ये 3 घंटा ही, मतलब एक सब्जेक्ट, मतलब जितना भी आप लोग लिए होंगे, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या तो कंप्यूटर साइंस, ये सब लिए हैं ना, तो सिर्फ आपको 3 घंटा एक सब्जेक्ट को देना है। पूरा दिन भर में पढ़ने में आपको सिर्फ 3 घंटा एक किताब, मतलब एक सब्जेक्ट को देना पड़ेगा आपको पढ़ने में। और 3 घंटा में आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, उसको सिर्फ आपको नोट्स में लिखना होगा। 5 बार आपको 5 बार आपको लिख के मतलब लिखना पड़ेगा। आप लोग एक बार देख लीजिए फिर लिखिए, फिर एक बार देख लीजिए फिर लिखिए। आप लोग ट्राई कीजिए इस किताब को सिर्फ बिना देखे आप लोग लिख पाए, होने से आपको 90% लाने से कोई नहीं रुका पाएगा, ठीक है। जिस दिन आप इसका पूरी मतलब लिख पा रहे हैं तो, ठीक है। ये तो हो गया मतलब कठिन वाला। इसका आसान बताऊंगा कि आपको ऐसे भी मतलब बहुत कम मेहनत से भी आपको 90% कैसे लाएगा, ठीक है, हम बताएंगे उसको भी। तो टिप्स 3 है आपका एग्जाम से पहले इस बुक को लेकर 3 बार देख लेना है, मतलब एग्जाम से पहले, ठीक है। जैसे कि आप 15 दिन अभी कर लिए और आपका कल है एग्जाम, तो आपको आज, जैसे कि मतलब फिजिक्स का भी हो गया ना, अभी मान लीजिए कि फिजिक्स का एग्जाम हो गया आज, इसके बाद जब केमिस्ट्री होने वाला, तो गैप रहेगा ना, उसके बीच जो भी दिन रहेगा आपका, वो आपको पूरा केमिस्ट्री को खा देना है। उस टाइम पूरा अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज कॉपी तो कॉपी, जितना भी आपका जो भी जा रहा है कीजिए, आप कैसे भी करके मेहनत कीजिए, ठीक है। टिप्स नंबर 4, तो एग्जाम में जाने से पहले आप कोई स्वीट, मतलब कोई मिठाई उठाई खाइए, जैसे गुड़, लड्डू या ऐसे कुछ खा के जाइए। इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो एक मतलब
अच्छा सर्कुलेट होगा, मतलब जो याद है वो अच्छे से आएगा, और मीठा मुंह से हर कुछ अच्छा काम होता है। तो आप अच्छा काम करने जा रहे हैं, एग्जाम लिखने जा रहे हैं, तो आपको मीठा खा के जाना चाहिए, ठीक है। मेरा आइडिया अगर अच्छा लगे तो आप करके देखिएगा। तो आपका 100% सक्सेस है, और 90% से प्लस ज़्यादा स्कोर जो है वो लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये तो हम पूरा 100% बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप गुड़ और मिठाई खा के जा रहे हैं, मतलब आप सक्सेस के आगे हैं। टिप्स नंबर 5, ये बहुत लंबा है और बहुत अच्छा है। इसको कोई अगर नहीं भी पढ़े हैं ना, किताब बहुत कम पढ़े हैं, तो भी आप 90% लाने का मतलब पूरा 100% दम रखते हैं। तो चलिए इसको भी हम बताते हैं। देखिए, एग्जाम हॉल में जब भी जाते हैं आप, तो बैठने से पहले आप किसी से मत बात कीजिएगा, किसी से कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ जाना है, सीधा बैठना है, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको एटीट्यूड रखना होगा अपने अंदर, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी नहीं, एग्जाम के बाद आप बात कीजिएगा। एग्जाम जाने के बाद पहले किसी को ना देखना है, ना किसी को कोई बात करना है, और ये स्टडी भूलने का भी चांस रहता है अगर किसी से बात करते हैं। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम हॉल को। सबसे पहले आप चारों ओर, जो रूम में आप बैठेंगे वो आप चारों ओर देखिएगा, और अच्छे से मतलब देख के अपना माइंड को फ्रेश कीजिएगा। डर जो चीज़ रहेगा वो डर हटाना है आपको, ठीक है। तो आपको पहले पूरा देखना है रूम को, उसके बाद आप आराम से मतलब एक बार में जब आँख बैठाएंगे ना लिखने में, तो आपका आँख और ऊपर नहीं जाना चाहिए कि रूम में क्या है, और आपको सिर्फ लिखना है उस टाइम। और ये सिर्फ आपका 3 घंटा जो रहता है, आप लोग सोच रहे हैं 3 घंटा आपका एग्जाम में जो टाइम रहता है, 3 घंटा बहुत टाइम है, तो आप उस भरोसे में मत रहिएगा। आप अपने मन में रखिएगा कि सिर्फ मेरे पास 2 घंटा है, 2 घंटा में पूरा लिखना है, ताकि आपका अगर 2 घंटा से ज़्यादा भी लग रहा है ना सोचने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप 2 घंटा अपना दिमाग में रखिएगा, होने से आपको 90% लाने का कोई मतलब डर नहीं रहेगा, वो हो ही जाएगा एकदम। वो आपको बता दूं कि आप लॉन्ग क्वेश्चन तरफ से लिखने का शुरू कीजिएगा, और एंडिंग में आप उस जो खत्म है वो आप करेंगे, और एंड में आप शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका माइंड जब आप जाते जाते आप फ्रेश रहेंगे, क्योंकि आप मीठा खा के गए हैं। तो इससे क्या होगा कि आप आराम से लिख पाएंगे, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा वो आराम से लिख पाएंगे, आपका दिमाग में वो पड़ा हुआ है, आप एकदम लिख पाएंगे। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। सिर्फ आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और बाद में अगर टाइम कम रहता है और बहुत ज़्यादा लिखते हैं ना, तो आपका राइटिंग खराब हो सकता है। इसलिए बाद में नहीं, वो पहले कीजिएगा, उसके बाद आप टिक मार्क कीजिएगा। टिक मार्क में क्या है, आपको गोल गोल आपको भराना है, ठीक है। काम यही आपका। अब बता दूं कि आप बिना पढ़े, जो कम पढ़े हैं, ये सब में जो नहीं पढ़े उसके बारे में बता दूं कि बिना पढ़े तो ये केमिस्ट्री है, कुछ भी नहीं लिख पाएंगे आप। और चोरी का तो भरोसा मत कीजिए, चोरी नहीं कर पाएंगे। अभी जो है जेक बोर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, और 90% तो दूर की बात है कि आप 2% भी नहीं ला पाएंगे अगर बिना पढ़े जा रहे तो इसलिए आप सोचिए कि आपको पढ़ना है। हम तो बोल रहे थे 15 दिन अच्छे से पढ़ेंगे तो इसको आप अच्छे से नंबर ला पाएंगे, इसलिए 15 दिन ही आपको सही दिमाग लगाना है इसको। अभी तो 1 महीना से ज़्यादा टाइम है, फिर भी आपको हम बता दे रहे, सिर्फ 15 दिन आप पढ़ रहे हैं ना, तो भी आप 90+ वो परसेंटेज ला पाएंगे आप। और अपने सर, अपना गांव में जो साइंस लेके घमंड में चलते हैं ना कि हम साइंस लिए हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो आप घमंड में रह सकते हैं, वरना आपका जो है वो इज्जत इतना ज़्यादा नीचे हो जाएगा कि आपको फिर आर्ट्स लेके पढ़ना पड़ जाएगा। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि अगर 90% लाना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़िए, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अगर जो कम पढ़े हैं भैया लोग, हम तो बहुत कम पढ़े हैं, मेरा टाइम नहीं है, तो वो लोगों को बता दूँ ट्रिप्स एक ही है उसका, बहुत रियल ऐसे ट्रिक्स मिलता है। चोरी का तो भूल जाइए, चोरी कर नहीं पाएंगे पूरे एग्जाम में। आपको सिर्फ इसमें क्या है कि आपको जो मतलब थोड़ा थोड़ा याद रहता है, अब पढ़े हैं थोड़ा थोड़ा याद है, अब करेंगे क्या, आप क्वेश्चन को देख के थोड़ा बहुत याद आ रहा है और याद नहीं आ रहा है, तो नीचे में आप जो आ रहा है वो लिख लीजिए पहले, ठीक है। उसके बाद जो नहीं आ रहा है उसमें आप कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। जो भी मतलब जैसे कि दूसरा क्वेश्चन का आ रहा है याद, दूसरा चैप्टर का आ रहा है, तो आप कुछ भी लिख दीजिए, और उसके बाद आप नीचे में उसी के बारे में जो क्वेश्चन का रहेगा उसी का आंसर देते हुए कुछ कर दीजिए, ठीक है। ऐसा अधिकतर नहीं, मतलब 2-4 क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। जो आपका 5 नंबर का मार्क रहेगा उसी में आप लोग कर पाएंगे। जो अच्छे से लिखा है उसको तो 5 ही नंबर मिलेगा, जो थोड़ा कम अच्छा लिखा होगा तो उसको 4 नंबर मिलेगा। और आप सोच रहे हैं कि मेरे को भी 4-5 नंबर लाना है, तो फिर पढ़ना पड़ेगा। और ऐसे बिना पढ़े आपको 3 नंबर मिलेगा उसमें, अगर कुछ भी लिख दे रहे हैं और टीचर अच्छे से चेक कर रहा है तो फिर वो भी नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 नंबर मिलेगा आपका लिखने के लिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सीधी बात पहले हम बता दे रहे हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है। लेकिन ये क्या है ना, केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री हमेशा हार्ड रहा है, ठीक है। इसका केमिकल का सब रिएक्शन है, क्या है कि C2H2 ऐसा है, सब रिएक्शन है। मतलब जैसे कि आप H2O है, ये जल है, मतलब पानी है, तो इसका रिएक्शन कुछ और होगा, फिर अल्कोहल में कुछ और होगा, अलग अलग टाइप का है, बहुत ज़्यादा कठिन है। तो इसको अब ज़्यादा कुछ नहीं है, केमिस्ट्री सिर्फ आपको रिवाइज कर, जैसे मैथ के जैसे आपको रिवाइज करना है, ये रिवाइज से ही आपको याद हो जाता है सारा कुछ। तो आज ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाते हैं, यहीं खत्म करते हैं। तो आपको जैसे ट्रिक दिए हैं, टिप्स दिए हैं, वो आप लोग देखिएगा, अच्छे से एग्जाम में यूज कीजिएगा जो हम ट्रिक दिए हैं। और आप जब 90% से ज़्यादा लाएंगे और मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो याद करके मेरे को कमेंट करिएगा कि भैया आपका जो ट्रिक्स था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, मेरा काम में आया, लाइफ में बहुत अच्छा किया, और आगे में भी हम मतलब और स्टूडेंट को मोटिवेट कर पाऊंगा। आप लोग जो बोलेंगे उससे और बच्चे देखेगा तो मोटिवेट हम कर पाऊंगा, खुद भी मैं मोटिवेट होऊंगा आप लोगों से कि हाँ भैया कि मैंने कुछ बोला तो आप लोगों का काम में आया। जैसे कि मैं टीचर से सब मेरे को सुनाया, मेरे टीचर ने मेरे को ऐसे ही मेरे को गाइडलाइन बताया था, तो उस टाइम ऐसा था और अभी भी वैसा ही है। और आप लोग भी वही यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग ट्यूशन नहीं गए हैं अभी तक तो ये किताब लेके आप लोग पढ़ सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट कीजिए किस विषय में देना है।